आइएगा सभी बैठ जाए। आइएगा सभी, थोड़ा शांत हो जाए, शांत हो जाए। हमें मालूम है अब तुम बराती और बरातियों के सामने चलती है नहीं घर वालों को। जो पार्वती पक्ष के हैं देखो कैसे शांत बैठे हैं, और ये भोलेनाथ के पक्ष के हैं ना। अब हाँ, अब तुम्हें भूत प्रेत कहा जाएगा। भोले की बारात में भूत प्रेत आए थे ना, हाथ उठाओ। देखो कह रहे हाँ है, चलो सच्चे दरबार की आइएगा भक्तों। दिल्ली की माता का कलकत्ते से चलकर माता काली का वो विराट रूप वो रात को बता दें। अभी बातें चल रही थी कॉलेज की। बच्चों ये सत्य बात है, जब तक मेरा जीवन है, चेयरमैन साहब ये मैं सब कह रहा हूँ भगवती के सामने, जब तक मेरा जीवन है और इन बच्चों की क्लास जब तक आगे बढ़ती रहेगी, जब तक मेरे पास फोन आएगा मैं आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा। ये भी मैं दिल से सच्चाई कह रहा हूं, मेरी औकात कहां थी, मेरी औकात कहां थी इन भक्तों को यहां बुलाने, मेरी औकात कहां थी इन भक्तों को यहां बुलाने की। अब ये तो कोई माँ का काम हुआ है जो सौगात देती है जागरण करा, ये मैया का ही कर्म है। पता नहीं पिछली साल कहां भटक गए या इसको याद ही ना रहा, वरना मैं ये सब कह रहा हूँ आजीवन जब तक मेरा जीवन है इस माँ की सेवा इस आंगन में मैं करता रहूंगा। वो हमारे चेयरमैन साहब ने मुझको वो सौगात बख्शी है, ये सच्चाई है। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ बैठे हैं जो अपने परिवार से खर्चा नहीं कर सकते हैं पढ़ाई का, मगर मैं इन महामानव का यहाँ नहीं जहाँ जहाँ कहीं जागरण में कहने का मौका मिलता है कि ऐसे संसार में मानव हैं जो गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, फीस का नाम नहीं। इस मंदिर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों पे रोटियों के लाले हैं, मगर अपने चेयरमैन साहब को देखा है बेटा पढ़ाई करो, पैसे की चिंता मत करना, लेकिन पढ़ाई करो। तो इनकी महानता को आप समझिएगा, और इनका मेरे सर के ऊपर जो ऐसा नहीं उतार शायद पूरे जीवन यहाँ जागरण करता रहूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था, जब मेरा कॉलेज से संपर्क नहीं था, मैं एडमिशन के लिए सोचता था कि आगे कॉलेज में हम भी जाएंगे, मगर इस माँ का कर्म ऐसा हो उसने रास्ता घुमा दिया और आज मैं चेयरमैन साहब का लाडला हो गया। आप लोग जी जान से ये बात समझ लो, जब हम घर में माँ बाप को छोड़कर आते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। गुरु और माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जैसा माँ बेटे का और पिता बेटे का होता है। उनको छोड़ करके हम यहाँ कॉलेज में पढ़े हैं तो हमारे मम्मी पापा यहाँ पर बैठे हैं, आपकी हर बात का ध्यान रखते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का। उसके बाद कहीं कोई बच्चा शिकायत की बात कर दे तो कितना दुखी हो। आपके सहयोग की जरूरत है और मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ जब तक मेरा जीवन है आप हर साल फोन कर दीजिएगा और मैं यही खड़ा इस दरबार को लेकर मिलूंगा। और कभी पैसे की व्यवस्था की बात बच्चों में आ जाए, ये मैं सब कह रहा हूँ, आप जो कलेक्शन करते हैं ना उस कलेक्शन में कहीं परेशानी आए तो हमारे साथ बैठे फोन करा देना, कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इस जागरण को मत छोड़ना, इस आंगन में इस जागरण की जीत को खत्म करूंगा जब तक मेरा जीवन है। मैंने तो बोल दिया है, मगर ऐसे बच्चे ये मैं तो इन्हें महापुरुष ही कहूंगा जो यहाँ आए और इस बीड़े को उठा लेते हैं, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए बीड़े उठाने वाला चाहिए। आप लोग शुरुआत कर देते हो, मैं भी चला आता हूँ। कह लो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, माता पिता और गुरु की
और ये जो गुरुजन यहाँ बैठे हैं, जिस दिन इनका मन खुश हो गया आपसे तो थारी सफल कमाई हो जाएगी, ये सच्चाई है। और आप यहाँ से इंजीनियर बनकर जाने, मुझे तो वायदा कर रखा है और उस वायदे के पीछे मैं चेयरमैन साहब ये सत्य है, मैं अपने वायदे से पीछे नहीं हटूंगा। आप इन बच्चों को शिक्षा का जो दान देते हैं, माँ भगवती श्री सरस्वती से मेरी रात दिन प्रार्थना रहती है, कहीं की मुझे चिंता नहीं, मगर आरडी कॉलेज में कोई अनहोनी या बच्चों के ऊपर कोई दुविधा ना आए, माँ ऐसी कृपा बनाए रखे। लोग बच्चों को पालते हैं, हमारे चेयरमैन साहब एक गौ माता को लेकर आए, आज कितनी 40-45 गौएं हैं, उनकी सेवा हो रही है। और आज आपको मैं एक बात और बताया जाता हूं, अभी कह रहे थे कि ये बच्चे बातें सुनेंगे नहीं, कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा परिवार है। मैं जब छोटा था घर से जाता था जागरण करने के लिए, तो मेरी माता जी कहती थी कि तू जा, जब मैं संसार छोड़कर जाऊंगी मैं तुझे बहुत सारी माताएं हम छोड़ के जाऊंगी। भक्तों